पर जिस बच्ची के साथ वो घटना हुई है वो जिंदगी भर अपनी वो बच्ची और उसके माँ बाप है जो पीड़ित रहते हैं। अब इसका पीड़ित का क्या उपाय है? मुआवजा मांगोगे आप तो मुआवजा मिल जाएगा, मुआवजे से क्या होगा? बच्ची की तो जिंदगी खराब होगी सर। मैं ये आदमी को पूरा नंगा करके उसके लिंग को एक पिंजरे में बंद करके उसमें चूहे छोड़ दिए जाते हैं ताकि उसको पूरे लिंग को चूहे खा जाएं। तो ये मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया सज़ा है जिससे लोग डरेंगे। ये 1 साल की बच्ची क्या कपड़े पहन रही है, 80 साल की औरत क्या कपड़े पहन रही है? क्या फ़र्क पड़ता है? कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, सोच से फ़र्क पड़ता है। लोगों की सोच बहुत ख़राब हो रही है। अभी जोधपुर में केस आया है 15 साल की बच्ची का, 1 साल की बच्ची का। क्या फ़र्क पड़ रहा है उनके कपड़ों से? ये सोच का फ़र्क है। खम्मागणी राम राम थे देख रहे हो सुनो राजस्थान और आदित्य है मारो नाम। लोग क्या करे कि जब महिलाओं साथे अत्याचार बढ़ियो अभद्र व्यवहार होयो तो महाभारत करण रो रिवाज हो, लेकिन कई ठाकूण आपाने हाथा में मोमबत्तियां जलार गयो परो जिनरी वजह से सिर्फ और सिर्फ मोमबत्तियां जली और या पछे जलिया उन पीड़िता रे घर वाला रोज जलता रहे और पीड़िता जलती रही। कोई फर्क नहीं पड़ियो तो सिर्फ और सिर्फ बलात्कार माते फर्क नहीं पड़ियो, ना कोई सख्त कानून लागो, ना कोई डर रो माहौल बनियो और लगातार ए आंकड़ा बढ़ता रहा। अब एड़ो माहौल बन गयो है कि थोड़ा दिना में राजस्थान जी को है वो रेपिस्तान बनतो जावेला या पचे अपराधिस्तान बन जावेला। 10 दिना रे महीना पूरे जोधपुर में एड़ा 3 मामला आया जिनरी वजह से सबरी रूह काप की। 1 साल री बच्ची रे साथे छेड़खानी, 3 साल री बच्ची रो रेप और बीते दिना 15 साल री बच्ची रो भी रेप होयो। अब आप सोचो लोगा रो सोचनो है कि छोटा कपड़ा रे कारण रेप होया करे। 1 साल री बच्ची ने उनरा माँ कई कपड़ा पहरावे जिनरी वजह से रेप नहीं होवे। 15 साल री बच्ची कई कपड़ा पहनने निकले और 80 साल री औरत केड़ा कपड़ा पहनने नहीं निकले जिनरी वजह से रेप नहीं होवे। आज शायद मेंटलिटी रो असर है। लोगारो कई कहनो है बढ़ते रेप केसेस रे बारे में, लोगारो कई कहनो है कि कौन सो सख्त कानून लागे कि ताकि डर रो माहौल बने और राजस्थान में रेप केसेस कम हो जावे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू जी, ये बढ़ते रेप केसेस का मुख्य कारण क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो लॉ अगर चेंज हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वैसे तो लोगों में खौफ है नहीं, डर है नहीं किसी भी चीज़ का। तो शायद लॉ चेंज हो जाएगा तो कुछ डर हो लोगों में। बस यही बोलना चाहूँगी कि लॉ को चेंज करो, कुछ ठोस लॉ लेके आओ जिससे कि लोगों में डर हो। कुछ फांसी वांसी एनकाउंटर वगैरह कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, बट लोगों में डर होना बहुत जरूरी है। लॉ का डर होना, डर का माहौल बहुत जरूरी है। लॉ का डर होना बहुत जरूरी है लोगों में। लोगों का सोचना है कि छोटे कपड़े ये कारण बनते जा रहे हैं लड़कियों के। कारण नहीं है। आप एक बात बताओ, ये 1 साल की बच्ची क्या कपड़े पहन रही है, 80 साल की औरत क्या कपड़े पहन रही है? क्या फर्क पड़ता है? कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता है, सोच से फर्क पड़ता है। लोगों की सोच बहुत खराब हो रही है। अभी जोधपुर में केस आया है 15 साल की बच्ची का, 1 साल की बच्ची का। क्या फर्क पड़ रहा है उनके कपड़ों से? ये सोच का फर्क है, सोच खराब है, मेंटलिटी खराब है लोगों की। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि लॉ चेंज होना बहुत जरूरी है, कानून जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी लोगों में डर बैठेगा कि अगर हम ऐसा कुछ कांड करते हैं तो लॉ इतना डेंजर है इंडिया में कि ठीक है, लोगों में डर आएगा उस चीज़ का। मैं बस यही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। अच्छा, कई नाम है आपका? हमारा नाम है सूरज। सूरज जी, आपने कई कारण लागे रेप केसेस बढ़न रहे। रेप केसेस बढ़ने का कारण तो मैं क्या बताऊं यार, लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है। अब क्या बताएं, इसमें कारण तो नहीं दे सकता मैं। लोगों का सोचना है कि छोटा कपड़ा जी का पहरे लड़कियां इनो मेन कारण वो है। नहीं, वो मेन कारण नहीं है। अजी की रील्स देखे लोग, वो एक मेन कारण लागे आपने? नहीं, ये सब कोई कारण नहीं है। रेप केसेस बढ़ने का कारण सिर्फ यही है कि लोगों की वो जो सोच है, जो रेपिस्ट की मेंटेलिटी है, वही खराब है। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है कि लड़कियां छोटी ड्रेस पहनेगी तो रेप हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एक आप रेप को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते किसी रीजन से। सख्त कानून कई होना चाहिए, आपने साहब कानून कई लागू होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन हो जिससे लोग डरे। ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको मतलब किसी की जैक वैक से छूट जाए या कुछ हो, जिससे लोग डरे, जिससे लोग वापस वो गलती रिपीट नहीं करें। बस वो कारण होना चाहिए, बाकी कुछ। थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भावेश। अब भावेश जी, मैं लोगों से यही सवाल कर रहा हूँ कि ये बढ़ते रेप केसेस का कारण क्या है? कारण लोगों की मेंटेलिटी। जो लोग ऐसा काम करते हैं, मुझे लगता है पर्सनली वो मेंटली सिक ही होते हैं। उनका कोई इलाज नहीं है जब तक उनको उस तरीके से मतलब सज़ा नहीं दी जाएगी लोगों के सामने दिखा के, तब तक इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या सख्त कानून इनके लिए होना चाहिए? यार मुझे पर्सनली लगता है जैसे अपने गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि आदमी को पूरा नंगा करके उसके लिंग को एक पिंजरे में बंद करके उसमें चूहे छोड़ दिए जाते हैं ताकि उसको पूरे लिंग को चूहे खा जाएं। तो ये मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया सज़ा है जिससे लोग डरेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का सोचना है कि ये जो एडल्ट रील्स आती है, बहुत सी घिनौनी रील्स आती है, या लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनती है, वो एक मुख्य कारण है रेप केसेस का। इन दोनों में से क्या एक कारण लगता है आपको कि हाँ ये रेप केसेस इसकी वजह से बढ़ रहे हैं? देखो, लड़कियों के कपड़े पहनने से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि छोटी बच्ची 1 साल की, उसने क्या ही पहना होगा।
और कोई भी हो, कपड़ों को लेके मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये बहुत नॉर्मल बात है। मेरी वही बात है कि जो करते हैं ये लोग, उनका दिमाग खुद का ख़राब होता है। और अडल्ट रील्स वगैरह है, जो भी अपन कंटेंट किस तरह का कंज्यूम करते हैं, इसका कहीं ना कहीं दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। तो अपन को कंज्यूम भी अच्छी चीज़ें ही करनी चाहिए ताकि अपना दिमाग भी अच्छे से ही रहे। थैंक यू। पंकज सर, मैं लोगों से एक ही सवाल कर रही हूँ कि एज का रेप केसेस बढ़ता जा रही है लगातार, उन आपने मुख्य कारण कहीं लगे? सर मुझे सबसे पहले ये लगता है कि आज की जो हमारी कम्युनिटी जो हो चुकी है, जो आज की हमारी यंग जनरेशन जो जिस तरह से हो रही है कि उनको रंगीन दुनिया बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है उस तरीके से, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा उनको घर वालों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों पे, और उसके साथ में आध्यात्मिक से उनको स्पिरिचुअल थोड़ा सा होना ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल एक ऐसी चीज़ है कि इंसान का माइंड और इंसान को सबको चेंज कर सकती है। तो थोड़ी सी हमें मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी। और लड़कियों का जहाँ तक सवाल है तो लड़कियों को थोड़ा सा सशक्त होने का ज़रूरत है उसकी भी। और बॉयज़ में जहाँ तक है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी खुद की एक ड्यूटी होनी चाहिए कि जहाँ पर भी हमको अगर कोई सिंगल लड़की आधी रात या कैसा भी टाइम में अगर आपको नजर आए तो उसकी मदद सबसे पहले जरूर करना चाहिए अपने लोगों को। तो लोगों की सोच है कि छोटा कपड़ा पहनने लड़कियां निकले, जिनकी वजह से रेप का केसेस ही का ज्यादा बढ़ जाए, आप भी सोच है? नहीं, ये इसमें बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि कंट्रोल अपने खुद पे होना चाहिए अपने को, और वही हमारा एक शरीर ही है, उसको भी जिस तरह से अपन देखते हैं तो वो हर एक तरीके से हमारी माँ बहन बेटी का भी वही शरीर है जो हम दूसरी लड़कियों में देखते हैं। तो इससे अपने को एक कामुकता या इस तरह की चीजें होना बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। तो छोटे कपड़े इसमें कोई मैटर नहीं करता है। धन्यवाद। मेरी उम्र 45 साल है। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि इतने बड़े हादसे होने के बाद में भी कानून कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है। और रही बात ये हमारी सरकार की, तो नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। कानून कर क्या रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, नींद ले रहा है क्या? हर बच्ची के साथ ऐसे होगा तो हमारी बच्चियां कहाँ जाएगी? हम बच्ची हमारी सेफ कहाँ करेंगे? घर में बैठा के रखे क्या? हम तो चलते प्रशासन के हिसाब से चलते, पर प्रशासन फिर भी हमारा सपोर्ट नहीं करती है। मानता हूँ पुलिस एकदम सख्ती से काम करती है, पर उनको जेल से डाल देती है। होता क्या है, कुछ न्याय नहीं मिलता है। मैं नरेंद्र मोदी जी से, मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई कानून निकालो जो ऑन द स्पॉट इनको बलात्कारियों को सजा मिले और पब्लिक फाउंडेशन के अंदर सीधे गोली मारने का ऑर्डर मिले। एक एडो कानून होगा इंस्टेंट सजा मिल दीजिए, फांसी, गोली मारनी। ये कानून ऐसा बनाओ कि बहन बेटियों के लिए बनाओ, जो आम जनता एकदम सेफ रहे। तो बहन बेटी भी अगर आराम से निकल पावे तो हम सुरक्षित रहे। आज जैसे मेरी 2 लड़की हैं तो मैं 2 लड़कियों के भरोसे खींच के छोड़ के जाऊँ, पड़ोसी के भी उसके भरोसे नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि जैसे 2 साल की बच्ची हुई है तो 11 साल के साथ मेरी भी बच्ची हुई है। जो अभी हाल ही में MDM हॉस्पिटल में जो 11 साल की बच्ची के साथ हुआ है, मेरे तो सर रूह कांप उठे। अगर मुख्यमंत्री या कहीं किसी पोस्ट पर होता तो मैं नया कानून बना देता, ऑन द स्पॉट गोली मारता मैं। बढ़ता रेप केसेस कारण कहीं लगे आपने? सर कारण ये लग रहा है, अगर कानून अगर थोड़ी सी सख्ती कर दे और प्रशासन अगर थोड़ा सा अगर कानून लागू कर दे भारत के अंदर, तो सबकी बहन बेटी सेफ रहेगी। अगर कानून लागू नहीं करेगी, पुलिस उनको पकड़ती है तो पुलिस वापस छोड़ देती है। सर इसका मतलब रीजन क्या है, ये तो बताओ कि आप उनको पैरवी कर दो, 2 दिन रिमांड पे रखते हो, 30 दिन जज से जो उनको अपने सजा सुनाते, 14 साल बाद वो अपने बाहर आ जाते हैं। पर जिस बच्ची के साथ वो घटना हुई है, वो जिंदगी भर अपनी वो बच्ची और उसके माँ बाप है जो पीड़ित रहते हैं। अब इसका पीड़ित का क्या उपाय है? मुआवजा मांगोगे आप तो मुआवजा मिल जाएगा। मुआवजे से क्या होगा? बच्ची की तो जिंदगी खराब होगी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, कोई भी सरकार हो, कानून बनाओ जो बहन बेटे सेफ रह रहे हैं। हमारी बहन बेटे सेफ नहीं है, इनको ऑन द स्पॉट गोली मारो, बलात्कारियों को बस एक ही सजा है, गोली और फांसी। फांसी नहीं सर, सीधा ऑन द स्पॉट गोली, फाउंडेशन के अंदर गोली मारो। जो कानून बाहर है लागू है, जैसे बांग्लादेशी में जैसे अभी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तो वहाँ यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो वहाँ की भी कुछ कर नहीं पाई है। तो मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा बलात्कारियों का, जो बलात्कारियों का जो कानून निकालो, जो बहन बेटी सेफ रहे। ओनली फॉर बहन बेटी को फाउंडेशन, जैसे अभी पुलिस प्रशासन ने निकाला है कि 8 से रात को 24 घंटे 24 आवर सेवा है। ये 112 गाड़ी निकली है, जो हम भी बहन बेटी निकलेगी हम उसको गाड़ी पे छोड़ जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रशासन को कि ये काम अच्छा किया है। पर ऐसा कुछ मानना हुआ कि जो बहन बेटी अगर कहीं जा रही है, कोई कोने में हो गई, उसके साथ है वो, तो कानून कहाँ से साथ देगा? कानून को एक ही खिलाफ ऑन द स्पॉट गोली मारो। सर आप इन मामले में कई कहना है कि बढ़ता रेप केसेस रो कई कारण हो सके और कई सख्त कानून लागू होना चाहिए, वो भी मैंने कमेंट कर जरूर बताइजो। और एडी हर छोटी बड़ी जानकारी वास्ते ते सुनो राजस्थान साथ जुड़े रहीजो।